सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्लास 12th की केमिस्ट्री का ये क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर होने वाला है। तो क्रैश कोर्स में हम करने क्या वाले हैं, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जिनमें से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये बिल्कुल प्रूवन मेथड है। हमने आगे भी इसको अप्लाई किया है और देखा है कि अगर इन टॉपिक्स को अगर हम सिर्फ कवर कर लेते हैं, इन टॉपिक्स को बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स आने वाले हैं और अगर हम इनको कवर कर लेते हैं तो 90+ स्कोर हमारा कहीं नहीं गया। तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया आपने पढ़ाई करना तो हमारे साथ क्रैश कोर्स में बने रहिए, हम डेफिनेटली आपका 90+ आएगा। और हम जितने भी टॉपिक्स को पढ़ाते हैं आप इसको बिल्कुल रिवाइज कीजिए जाके घर पे। और देखिए सबसे पहला जो चैप्टर इसका आता है क्लास 12 की केमिस्ट्री का ठोस अवस्था। ये सारा न्यू सिलेबस पे बेस्ड लेक्चर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। न्यू सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आता है जो दीर्घोत्तरीय होता है। दीर्घोत्तरीय, अब ये क्वेश्चन क्या होता है, किन टॉपिक से बार बार आते हैं, ये फिक्स होते हैं कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पहले चैप्टर से कौन और कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें ये आता है इंपॉर्टेंट कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। ठोस 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो सबसे पहला अंतर इसमें होता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में कि क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था बिल्कुल निश्चित क्रम में होती है और इसमें कणों की व्यवस्था का क्रम निश्चित नहीं होता। इसका मतलब क्या है, कणों की व्यवस्था निश्चित मतलब जैसे कि हम कण लेते हैं ABCD, तो A के बाद क्या आएगा B के बाद क्या आएगा C के बाद क्या आएगा D। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, A के बाद आ सकता है C के बाद कभी आ सकता है B, कभी इसके बाद आ सकता है D। ये व्यवस्था बिल्कुल ही निश्चित क्रम में फॉलो नहीं करता, जबकि ये एकदम निश्चित क्रम में इनकी व्यवस्था होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम में नहीं होता। दूसरा क्या होता है, लंबी परास पाई जाती है। लंबी परास का क्या मतलब, ABCD ऐसा, ये एक लंबी परास है, इसके बाद E, इसके बाद F ऐसा। तो ये परास जो है वो लंबी है, एक ही जैसी है। लेकिन यहाँ पे देखो A मिल गया, फिर C मिल गया, हो सकता है यहाँ पे B मिल जाए, फिर D मिल जाए, तो यहाँ पे फिर हो सकता है A मिल जाए, फिर यहाँ पे B मिल जाए। तो ये कोई परास फॉलो नहीं करता, इसकी छोटी परास होती है। A के बाद B, फिर यहाँ परास टूट गई, फिर D आ गया। समझ में आ रही है बात। B के बाद यहाँ पे C मिला, लेकिन फिर परास टूट गया। तो ऐसा इसमें छोटी परास होती है। दूसरा क्या डिफरेंस होता है इसमें कि गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण होता है। गलनांक निश्चित का क्या मतलब और तीक्ष्ण का क्या मतलब, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें जो इसके कण होते हैं ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। जैसे कि एक हो गया Na और एक हो गया Cl, ये इसका उदाहरण मैं ले रहा हूँ। इसमें फिर दूसरा कण हो जाएगा Na और ये हो जाएगा Cl। 2 कण मिलके मतलब Na और Cl मिलके ये बनाए होंगे। अच्छा, इसमें देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे होंगे जैसे A, B, C, D। इसमें कोई भी व्यवस्था और कोई भी क्रम निश्चित नहीं होता। तो इसमें देखो अगर हम इसको ऊर्जा देते हैं तो एक तापमान ऐसा आएगा जहां पे सबके जितने भी NaCl है एक फिक्स तापमान पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और उसी को क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। गल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही टेम्परेचर पे ये फिक्स हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्यों एक ही टेम्परेचर पे, क्योंकि एक ही तरह के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन सब इसमें अलग अलग तरह के हैं, इसलिए इसका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता। इसके बाद आता है हमारा कि ये विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विषमदैशिक और समदैशिक होना क्या होता है। तो विषमदैशिक का मतलब कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी चीज़ के प्रति एक जैसी नहीं है। जैसे कि एक हम ऐसा लेते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें A मिल गया, फिर यहाँ पे B मिल गया, फिर यहाँ पे A मिल गया, फिर यहाँ पे B मिल गया। ऐसा। अब ध्यान से देखो, अगर इधर से लाइट इसमें हम भेजते हैं तो लाइट को सिर्फ क्या मिला, कौन सा कण मिला, A। तो ये इधर जाएगी तो सिर्फ
कैसा बिहेव शो करेगी कि ये सिर्फ ए से गुजर के आई है। अगर यहाँ से भेजा जाए तो ये किससे गुजर के आई है, बी से। लेकिन अगर इसका डायग्राम देखें तो इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। अब इसमें देखो ए फिर फैला हुआ है, ऐसा सारे फैले हुए हैं। अब इधर से कोई लाइट को भेजा जाए तो ये ए बी सी डी सबसे होके जाती है, सबसे होके जाती है। इधर से भेजा जाए तो भी ए बी सी डी सबसे होके जाती है। लेकिन इसमें इधर से भेजो तो ए मिलता है, इधर से भेजो तो बी, इधर से भेजो तो ए बी। मतलब क्या कि हर डायरेक्शन में ये अलग अलग ये शो करता है, इफेक्ट शो करता है। लेकिन इसमें देखो किसी भी डायरेक्शन से तुम भेज रहे हो लाइट को तो वो एक ही जैसा इफेक्ट हर कड़ से होके गुजर रही है। तो इसको बोलते हैं समदैशिक होना और इसको बोलते हैं विषमदैशिक होना। इसके काटने पर चिकनी सतह मिलती है और इसके काटने पर चिकनी सतह नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इसके कण बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ये कोई कण हो गया और ऐसे ही मिलके ये सारे बने हुए हैं। अब यहाँ पे काटो अगर तो ये देखो गैप दिख रहा है कि नहीं, ऐसा गैप मिल जा रहा है। लेकिन इसमें देखो कि ये बिल्कुल फिक्स शेप के होते हैं। बिल्कुल इसको काटो तो देखो ये एकदम चिकना मिलेगा, ये देख रहे हो ये जो सतह मिलेगी चिकनी। लेकिन इसको काटो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा शेप। तो यहाँ पे जो सतह होती है वो चिकनी नहीं होती। ये 5 तो डिफरेंस है, 4 डिफरेंस लिखने होते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे उदाहरण दे देना होगा NaCl KCl और यहाँ पे उदाहरण होगा कांच और प्लास्टिक। दूसरा टॉपिक अब हम देखते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये है क्रिस्टल जालक तथा इकाई कोशिका। क्रिस्टल जालक तथा इकाई कोशिका का बार बार डेफिनेशन पूछा जाता है तो इसको एक हम डायग्राम से समझते हैं। एक ये ठोस का अणु है ए, फिर इसके बाद दूसरा एक अणु है ए जो इससे कितने डिस्टेंस पे मिलता है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो फिर एक ए मिलता है और वो भी कितने डिस्टेंस पे मिलता है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। नीचे जाते हैं तो भी 1 सेंटीमीटर चलने के बाद फिर एक ए मिल जाता है। फिर इससे इधर जाते हैं चलने के बाद 1 सेंटीमीटर तो फिर एक ए मिल जाता है। फिर अगर इधर जाएंगे तो फिर एक 1 सेंटीमीटर चलने के बाद फिर से ये ए मिल जाएगा। ऐसे ही इधर भी मूव करेंगे, 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो ए मिल जाएगा। फिर इधर जाएंगे 1 सेंटीमीटर तो ए मिल जाएगा। फिर आगे और बढ़ते जाएंगे तो फिर 1 सेंटीमीटर चलेंगे फिर ए मिलेगा, इसमें भी चलेंगे ए मिलेगा, फिर इससे ऐसे चलेंगे तो भी मिलेगा। कहने का क्या मतलब है कि एक फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स दूरी चलने के बाद हमको फिर से वो कण मिल जाता है। और ये आप देखो कि ये एक ऐसा आकार बन जाता है, एक फिक्स आकार। मतलब क्या कि अगर इस आकार को आगे भी अगर ऐसे आकार हमको मिलते रहें तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो कण हैं बिल्कुल ही एक निश्चित दूरी पे एक त्रिविम आकाश में, त्रिविम आकाश मतलब क्या, 3 डायमेंशन में पूरा ये अच्छी तरह से रखे हुए हैं। एक ठोस होता है जिसमें कण बहुत सारे कण से मिलके बना होता है एक ठोस, और उसमें कण अगर निश्चित दूरी पे हो और सबका दूरी फिक्स हो तो बार बार अगर हम इसकी पुनरावृत्ति करें, इसकी एक ये शेप हमको दिख रहा है ये वाला, बार बार इस स्क्वायर की पुनरावृत्ति करें तो पूरा ठोस के अणु मिल जाएंगे। एक छोटे से पार्ट में ये ठोस के अणु ऐसे व्यवस्थित मिलते हैं। कहने का क्या मतलब है, इसको बहुत ही ध्यान से हम समझेंगे कि यहाँ से क्रिस्टल जालक मतलब कि जो एक ठोस होता है वो कैसे उसमें अणु व्यवस्थित होते हैं उसकी परिभाषा निकल के आती है कि देखो त्रिविमीय आकाश में 3 डायमेंशन में किसी क्रिस्टल के कोई भी एक सॉलिड है तो किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कण, ये जो कण है ये अवयवी कण है, कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है। नियमित व्यवस्था है, हर 1 सेंटीमीटर पे जाओ तो क्या मिलता है, दूसरा कण मिल जाता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। ये जो पूरा है वो क्रिस्टल जालक है। अब ध्यान दो, एक क्रिस्टल जालक एकल सेल की पुनरावृत्ति होता है। तो एकल सेल मतलब इकाई कोशिका। ये इकाई कोशिका का अभी डेफिनेशन लिखा गया है कि किसी क्रिस्टल के इकाई कोशिका के क्रिस्टल जालक क्या होता है ये समझ में आ गया कि पूरा जो ये स्ट्रक्चर है त्रिविमीय आकाश में इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अब इकाई सेल देखते हैं क्या होता है, इकाई कोशिका क्या होता है, किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों
किसी क्रिस्टल के अवयवी कण हैं कि क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित, ये क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हैं होने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है, सूक्ष्मतम इकाई मतलब ये सबसे छोटी इकाई तो ये बन रही है ना, एक छोटा सा स्क्वायर बन रहा है सबसे सूक्ष्मतम, मतलब इसको और अच्छे से समझते हैं कि ईंट होती है घर की, ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है पूरे दीवार के लिए। तो बार बार ईंट को लगाते जाओ तो क्या बन जाता है, पूरी एक दीवार बन जाती है। ठीक इसी तरह से सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है क्रिस्टल जालक की, इसको हम बोलते हैं इकाई कोशिका। और बार बार ये इकाई कोशिका यहाँ पर लिखा गया है कि एकल सेल, बार बार इस एकल सेल की जब पुनरावृत्ति होती है, बार बार ईंट को हम रखते जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक दीवार। ठीक इसी तरह से सबसे जो सूक्ष्मतम व्यवस्था होती है क्रमबद्ध रूप से अवयवी कणों की, इसको बोलते हैं सूक्ष्मतम इकाई को, जिसमें क्रमबद्ध रूप से कण व्यवस्थित होते हैं, उसको हम एकल कोशिका बोलते हैं। और बार बार इसकी पुनरावृत्ति करने पे ही क्या बनता है, क्रिस्टल जालक। तो मैं ऐसा समझ सकता हूं कि ये अब बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, इससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो और प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है क्रैश कोर्स के लिए, ताकि पढ़ने में स्टडी आपकी ईजी हो जाए। और इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर भी किया करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले वीडियो आपके एग्जाम के लिए। पूरे न्यू सिलेबस के बेस पे ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।